कि कल जो मुलाकात हुई किन मौज़ूआत पर बात हुई, ख़ासतौर पे गैस स्ट्रीम पाइपलाइन मंसूबा, क्या उस पर बातचीत हुई है कल की मुलाकात में? लेकिन एक वाइड रेंजिंग डिस्कशन हुई है। आपने प्रेस रिलीज देखी होगी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इशू हुई है। ये इसमें बायलैटरल रिलेशंस के तमाम एस्पेक्ट्स पे बातचीत हुई है, जिसमें एनर्जी कोऑपरेशन भी शामिल है। और अभी आप उसके ऊपर मजीद इंफॉर्मेशन इसके ऊपर शेयर की जाएगी। तो सर, यूक्रेन में जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, जिनमें फैमिलीज भी हैं, तलबा की बहुत बड़ी तादाद है, उनको निकालने के लिए क्या कोशिश की जा रही है? बसी जो है पिछले चंद हफ्तों से पाकिस्तानी कम्युनिटी, जिसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, उनके साथ बाकायदगी से इन कांटेक्ट रही है। और लेटेस्ट सिचुएशन के बाद मैं आपको ये बताता चलूँ कि एम्बेसी इटसेल्फ हैज़ बीन शिफ्टेड। वो टर्नोपिल में शिफ्ट हो गई है और वहाँ से फुली फंक्शनल है, ऑपरेट कर रही है। और जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं और एम्बेसडर और डिप्टी एम्बेसडर और दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं एम्बेसी में, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स स्टूडेंट्स के साथ और कम्युनिटी के साथ शेयर किए गए। और पिछले चंद हफ्तों में एम्बेसी की एडवाइजरी और असिस्टेंस के नतीजे में बहुत सारे स्टूडेंट्स यूक्रेन से ऑलरेडी निकल चुके हैं और पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। इस वक्त तकरीबन 600 स्टूडेंट्स यूक्रेन में मौजूद हैं, अक्सर कुछ वजूहात की वजह से और ख़ुद अपने डिसीजन से वो नहीं निकले थे, लेकिन एम्बेसी के साथ इन कॉन्टैक्ट हैं। एम्बेसी 24 आवर्स ऑपरेशनल हैं और दे आर मेकिंग ऑल एफर्ट्स टू असिस्ट दी स्टूडेंट्स। और जो हमारी एम्बेसीज हैं इन द नेबरिंग कंट्रीज, जिसमें पोलैंड है, रोमेनिया है, वो भी इस काम में जहाँ जहाँ इवैक्यूएशन की जरूरत होगी वो असिस्ट करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।